हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडेज टॉपिक कैश बुक। तो आज बात करेंगे हम कैश बुक की कि कैश बुक क्यों बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर एंटिटी का साइज़ छोटा होता है यानी कि छोटी फॉर्म होती है, तो वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन है यानी जो कैश में कोई चीज़ सेल किया है या परचेज़ किया है या क्रेडिट पे सेल या परचेज़ किया है, तो जितनी भी एंट्री है वो एक ही जगह यानी कि जर्नल में कर दी जाती है। ठीक है, तो काम चल जाता है। जो हमारा एक मोटिव होता है कि एक जगह मेंटेन करके रखना, वो हमारा जो एम है वो फुलफ़िल हो जाते हैं। बट क्या होता है कि जब साइज़, जो फॉर्म का साइज़ है वो बड़ा होता है, लार्ज स्केल पे जब बिज़नेस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन एक सिंगल डे में होते हैं। तो उसमें कैश से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, या परचेज से रिलेटेड यानी परचेज से कैश में परचेज़ किया तो उसके अलग ट्रांजेक्शन होते हैं, और जैसे कि उधार में परचेज़ किया या सेल्स किया तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो वो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो एक सिंगल बुक्स में जो अगर हम एंट्री करें तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसी की वजह से कैश बुक अलग से तैयार किया जाता है, और बाकी जो है परचेज़ बुक, या अगर कोई उधार में परचेज़ किया तो, या उधार में सेल किया तो सेल्स बुक तैयार किया जाता है, या परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, ये अलग अलग से तैयार किए जाते हैं। इसी को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो यानी कि दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई कि अगर फॉर्म का साइज छोटा है तो जर्नल में एंट्री की जाती है, और अगर लार्ज स्केल पे कंपनी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे जो कैश बुक है वो तैयार करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको और लिख कर समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो कैश बुक, उसके बाद परचेज बुक, उसके बाद सेल्स बुक, सेल्स बुक के बाद परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, यहाँ पे स्पेस नहीं है और तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, और जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। अब सो फ्रेंड्स, कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश या फिर बैंक से रिलेटेड। कैश में अगर कोई चीज़ परचेज़ किया गया है या सेल किया गया है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं जो भी ट्रांजैक्शन है। और अगर बैंक से विड्रॉ किया है या रिसिप्ट किए हैं तो वो भी जो ट्रांजैक्शन है वो भी कैश बुक में किया जाता है। तो जैसे कि कैश बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? जो कैश में रिसिप्ट हुए हैं, या कैश में पेमेंट किया गया है, या बैंक से विड्रॉ किया है, या बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, ये जो एंट्री होती हैं ये होती हैं सारी कैश बुक में। ठीक है, इसके अलावा जो भी एंट्री की जाती है वो अलग अलग बुक्स में की जाती हैं। जैसे कि अगर कंपनी ने यानी फर्म ने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया है तो ये एंट्री की जाएगी परचेज बुक में। ठीक है, अगर कंपनी ने क्रेडिट पे सेल किया है यानी उधार में बेचा है गुड्स को, तो यहाँ एंट्री की जाएगी कहाँ पे? सेल्स बुक में। उसके बाद अगर कंपनी ने कोई चीज़ परचेज़ किया था यानी कुछ गुड्स खरीदे थे, और उसमें से कुछ गुड्स बेकार हो जाते हैं, तो वो जब रिटर्न किया जाता है तो वो परचेस रिटर्न बुक में एंट्री की जाएगी।
उसके बाद कंपनी ने कोई चीज़ सेल किया है, मीन्स अगर कोई कंपनी ने सेल किया है गुड्स और उसके बाद वो रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री की जाएगी। उसके बाद जो भी बचे हुए हैं, यानी जो भी एंड्स के बाद बची एंट्री है वो यहाँ पे की जाती है, जैसे बैड डेब्ट्स हो गए या डेप्रिशिएशन हो गए, ये सारी एंट्री जर्नल प्रॉपर में की जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड की जो कैश बुक है वो थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी कि कैश बुक क्यों तैयार किया जाता है। अच्छा, कैश बुक नाम से ही पता चल रहा है कैश बुक, कैश अकाउंट ये एक अलग ट्रांजेक्शन होता है, मीन्स एक सिंगल ट्रांजेक्शन, और कैश बुक्स में लॉट्स ऑफ जो एंट्री की जाती है वो एक कैश बुक में की जाती है, यानी नाम से ही पता चल रहा है कैश बुक, बहुत सारी जो एंट्री हैं वो एक ही बुक में की जाती हैं। उसके बाद जो कैश बुक में एंट्री की जाती है उससे रिलेटेड एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कैश बुक है वो रियल अकाउंट है, इसको ट्रीट किया जाता है एज ए रियल अकाउंट, यानी जो रियल अकाउंट में फॉर्मूला यूज़ किया जाता है या रूल्स लगाए जाते हैं वो कैश बुक में जब भी एंट्री की जाती है तो ये वाला रूल लगाया जाता है। तो जैसे कि रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में चीज़ आया है उसको डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। आई होप ये जो इम्पोर्टेंट बात है ये आपको समझ में आ गई होंगी। उस बात करते हैं टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक में सबसे पहले है सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक, एंड सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में तीन आते हैं, यानी ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो कैश, जो डबल कॉलम में जो अकाउंट बनाया जाता है, दो अकाउंट बनाए जाते हैं एक साथ, जैसे कि कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट का, एंड सेकंड बैंक एंड डिस्काउंट का, एंड थर्ड कैश एंड बैंक। और उसके बाद थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फोर्थ है पिटी कैश बुक, पिटी कैश बुक। अब जो बुक 11th में पढ़ाया जाता है वो सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम में कौन कौन सा, एक ये सिर्फ कैश एंड बैंक, बाकी पिटी कैश बुक। वैसे अगर कराना चाहें तो हम सारा कराते हैं, बट पेपर में नहीं आते हैं, तो इसलिए दो या तीन जो भी है ये सिंगल कॉलम, डबल में कैश और बैंक, और पिटी कैश बुक कराया जाता है। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। कैश बुक, कैश बुक की परफॉर्मा की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद LF, और यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सेम इस तरीके से यहाँ भी डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। तो डेट में जब भी जिस भी डेट की ट्रांजेक्शन करेंगे वो यहाँ पे डेट आती है। पर्टिकुलर में अगर कोई चीज हमने
परचेज किया है या सेल किया है, यानी क्या चीज हमने किया है और जिससे अमाउंट हमारा बढ़ रहा है वो चीज लिखेंगे यहाँ पे। वाउचर नंबर मीन्स क्या होता है कि जो जहाँ से ये हमने लिया है, यानी कि यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं उससे पहले जहाँ पे एंट्री हुई होगी वहां का यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कहाँ से हमने लिया है। एलएफ में इसका मतलब ये होता है, वैसे कुछ लिखना नहीं होता बट मैं आपको बता रही हूँ कि एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी कि लेजर में जहाँ पे ये एंट्री की गई होगी वो चीज यहाँ मेंशन की जाती है। एंड यहाँ पे तो पता ही है अमाउंट किया जाता है मेंशन। सेम इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी है, यहाँ पे डेबिट साइड है और इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ जो एंट्री की जाती है वो रिसिप्ट, जो भी चीजें हमें रिसिप्ट हुई है यानी कैश में जो चीज रिसिप्ट हुई है वो एंट्री की जाती है, और यहाँ पे पेमेंट जो किया जाता है कैश में वो एंट्री की जाती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद जब हम सम करेंगे वो